बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें देखते हैं, सुनते हैं रोहतक हरियाणा से, और बहुत सारी दीपक की जो आकृतियाँ आती हैं भिन्न भिन्न, तो की आकृतियाँ बनती हैं तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अगर हमारी दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं तो क्या हमारे जीवन में बदलाव होता है, या कुछ सावधानियाँ हैं जो सदैव रखनी चाहिए। दीपक की आकृतियाँ बनती हैं तो कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, और ये सावधानियाँ कितने समय तक रखनी चाहिए। बहुत सारे व्यक्ति जब उनके दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं तो दीपक पर आकृतियाँ क्यों बनती हैं। सबसे पहला कारण कि जब आपके इष्ट आपसे खुश होते हैं तो आपकी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है, आपके साथ कॉस्मिक एनर्जी जुड़ जाती है, क्या ये कह सकते हैं आपका ऑरा काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसके साथ कुछ कुछ चीज़ें हमें प्लस में मिल जाती हैं, जैसे हमारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, हम सपने के माध्यम से किसी का भविष्य देख लेते हैं, हम हमारे सेंस जो होती हैं हमारी, जैसे हम किसी के घर जाते हैं एकदम हमें बेचैनी होती है, या जैसे कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे उल्टी आना, सर चक्कर आना, और जिसको हम रिपोर्ट में देखते हैं वो नॉर्मल होती है, पर हमें लगता है कि ये सिम्टम हम किसी के घर गए थे तभी हमें महसूस हुआ था। तो अब हमारे दिमाग में ये बहुत आता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, या जब पूजा करते वक्त हैं तब हमें थोड़ा थोड़ा महसूस होता है कि हम हिल रहे हैं या हमारा सर घूम रहा है। बहुत लोग अजीब अजीब बातें बताते हैं, क्योंकि देखो सबके अनुभव अलग होते हैं, सबका अनुभव अलग ही होगा। 80% अनुभव मिलते हैं, 20% अनुभव नहीं मिलते हैं। अब अगर दीपक में आकृतियाँ बन रही हैं, कुछ अद्भुत हो रहा है आपके साथ, तो दीपक पर आकृतियों में अद्भुत है तो आपके जीवन में भी अद्भुत होगा। ऐसे में हमारी चेतनाएं बहुत जागृत हो जाती हैं, हम बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, हम मदद करने की भी कोशिश करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। हम जब भी किसी की परेशानी सुनते हैं तो उसके लिए एडवाइस करते हैं कि नहीं, आपको ये परेशानी है तो आप ये कर लो, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। पर बहुत सारे लोग उस बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। दीपक पर आकृतियाँ बनना चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे हमें कमेंट करते हैं, इंस्टा पर करते हैं, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर तो करते हैं कि ये सब भ्रम है। पर जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो अपने आप में बहुत खुश होते हैं। और दीपक की आकृतियाँ थोड़ी सी जो शुभ होती हैं, देखो सारी आकृतियाँ शुभ भी नहीं होती हैं, कुछ आकृतियाँ शुभ भी होती हैं, वो भी मैंने अपने चैनल पर दिखा रखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वो नहीं दिखा रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर देखोगे तो आप अलग अलग अनुभव सीखोगे, देखोगे। तो जब अगर आपके दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें सदैव इस बात की सावधानी रखनी है, हम किसी के घर जाते हैं तो अंतर जाप करें, उसके घर में प्रवेश करें। अगर हमें खाने को दें तब भी उससे पहले मंत्र का जाप करें, और सदैव इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो दूर से प्रणाम करें। कभी किसी को अगर आपको लगता है कि उसमें नेगेटिविटी है तो उसको टच ना करें। पैर भी आप दूर से छू सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप हाथ लगाए, थोड़ी सी दूर से आप पैरों को एक सिंबल के रूप में प्रणाम कर सकते हैं। क्योंकि कई जगह पर मैंने देखा है कि बहुत सारे जो भगत हैं जो पूजा पाठ बहुत अच्छी करते हैं, वो बहुत कहते हैं जी हम वहाँ गए थे तब से हमारा शरीर बहुत दुख रहा है। तो मैं उनको कहती हूँ कुछ सावधानियाँ करा करो। जैसे बहुत सारे लोग गले मिलते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। जैसे कोरोना काल में भी बहुत सारी सावधानियाँ की हैं लोगों ने, तो वो अपनानी चाहिए। दूर से प्रणाम करो, बहुत मुस्कुरा कर करो, पर आप हो सके तो किसी को छुओ मत। देखो कितनी सुंदर आकृति बनी है, और गदा का रूप है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और ऐसी ही मैंने एक वीडियो चैनल पर भी डाली है, और वो जिस मंदिर की है वो अलग मंदिर है, ये अलग मंदिर है। तो देखो अनुभव सबके मिलते जुलते हैं,
क्योंकि ये मंदिर अलग है किसी और के घर का, सेम वो अलग है। दूसरी सावधानियाँ ये हैं कि हमें किसी के कपड़े नहीं यूज़ करने चाहिए। अगर आपकी दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं तो हमें किसी के कपड़े यूज़ नहीं करने चाहिए। अपने कपड़े भी किसी को नहीं देने चाहिए। अगर देना पड़ता है तो उस पर गंगा जल छिड़को और फिर ही अपने कपड़े किसी को दो। हमें आपस में अपनी चीज़ों को नहीं बाँटना चाहिए। हमें किसी के साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए एक ही थाली में, क्योंकि हम अपनी ऑरा बाँट लेते हैं, जिससे हमारी शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं। अगर आपके दीपक पर आकृति बनती है तो सदैव इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी के घर जा रहे हो और आपको रुकना पड़ता है, रात को सोना पड़ता है, तो उनके घर सोने से पहले मंत्र जाप कर ही सोएं। नहीं तो उनकी जो नेगेटिविटी होगी, अगर आपके पास कोई सुरक्षा मंत्र है उसका जाप करके सोएं। आपको कोई भी सुरक्षा मंत्र आता हो या जैसे हकीक पहन के रखा करो, काला हकीक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है और वो आपको तंग करेगी, जिससे आपकी अंदर पीड़ा पैदा होगी और आप कहोगे कि हमारे घर में कई सदस्य हैं पर कईयों को कुछ नहीं होता है, कईयों को बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इस विषय पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि हम चौराहे पर जा रहे हैं, हम 5 बंदे बैठे हैं कि गाड़ी में और एक बंदा ही इफ़ेक्टेड क्यों हो जाता है, उसका क्या कारण होता है, ये एक अलग विषय है। हो सका तो मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो अगर आपकी दीपक पर ऐसी-ऐसी सुंदर-सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं, तो हो सके आप जो इस तरह के लोग होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रभु उनके जो हमारे प्रति है शब्द बोलते हैं, तो उनसे उनको दंड मिल जाता है और कई बार फिर वो दूसरे लोगों को बोलते हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हो गया है, उसने हम पर ये कर दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा पाठ को दूसरों से जोड़कर देखते हैं, तंत्र विद्या से जोड़कर देखते हैं। आजकल हिंदुओं में ये बहुत अंधविश्वास हो गया है कि अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो तंत्र कर रहा है। तंत्र एक बहुत बड़ी क्रिया है, तंत्र कोई आसान काम नहीं है। पूजा पाठ एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, उसको तंत्र से जोड़ना बहुत मूर्खता है। ये एक चीज़ अलग है, तो लोगों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। तो अगर आपकी दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं तो आप कोशिश करो कि आप ऐसे लोगों के घर भी जाते हो तो बहुत कम समय देकर आप वापस आए। अगर आप किसी के कोई मर गया है उसके में जाना है आपको, तो हो सके तो आप जाएं, आकर आप स्नान करें और जो कपड़े पहने हैं उनको भी धोएं और अपने ऊपर गंगा जल छिड़के फिर पूजा पाठ करें। और घर में घुसने से पहले भी अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें, सुरक्षा मंत्र का जाप करें। सुरक्षा मंत्र होना सबके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा करता है। या गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हो, क्योंकि गुरु मंत्र भी हमारा सुरक्षा मंत्र होता है।